आवर इन्वायरमेंट, हमारा माहौल। द एरिया इन विच समथिंग एग्जिस्ट और लिव्स इज़ कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। वो इलाका जहाँ पे कुछ रहता है या मौजूद होता है उसका माहौल कहलाता है। एज सच everything in the world around us which can affect our lives is part of our environment। जैसा कि कुछ भी जो कि इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर कर सकता है, ये हमारे माहौल का हिस्सा है। whether we live in small towns, चाहे हम किसी छोटे से कस्बे में रहते हैं, बिग सिटीज़ बड़े शहरों में, और विलेजेस या देहातों में, वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपने इर्द गिर्द को साफ़ रखना चाहिए सो दैट द एनवायरनमेंट इज़ क्लीन एंड हेल्दी। इससे हमारा माहौल भी साफ़ सुथरा और सेहतमंद होगा। वी कैन डू दिस, हम ये कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द 3R प्रिंसिपल, 3 असूलों पर अमल पैरा होकर। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। दीज 3R प्रिंसिपल आर रिड्यूस, reuse and recycle। Here is the picture of 3R principle, reduce, reuse and recycle। इस प्रिंसिपल को हम इस्तेमाल करते हैं अपने माहौल को क्लीन रखने के लिए। अगर हम इन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हम अपने माहौल को आलूदा होने से बचा सकते हैं, और हमारे मुल्क माहौल के आलूदा होने की वजह से जो भी ख़तरनाक बीमारियां पैदा हो रही हैं इससे बचा जा सकता है। रिड्यूस मीन्स, रिड्यूस का मतलब है नॉट वेस्टिंग, ज़ाया ना करना एनीथिंग, किसी भी चीज़ को। वेदर इट इज़ फूड, चाहे वो खुराक है, वाटर, पानी, और पेपर या कागज़ है। मतलब कोई भी चीज़ है जो हम इस्तेमाल में ला रहे हैं हमें उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो चाहे हमारे खाने पीने की चीज़ें हों, हमारा जो पानी इस्तेमाल में लाते हैं वो हो, या हम लोग जो पेपर इस्तेमाल करते हैं वो हो। वी शुड यूज़ थिंग्स ओनली एज मच एज वी नीड। हमें चीज़ों का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी हमें उनकी ज़रूरत होती है। एंड नॉट वेस्ट रिसोर्सेज, और ज़राओं को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड मैसेज अबाउट रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस योर वेस्ट। हमें अपने जो वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करना चाहिए। जो भी चीज़ें हम ज़ाया कर देते हैं इनको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। हियर आर सम टिप्स टू रिड्यूस फूड वेस्ट एट होम। ये हमारे पास कुछ टिप्स अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए हम अपने खाने को जो है घर में ज़ाया होने से बचा सकते हैं। प्लान एंड प्रेप, मतलब अब पहले से प्लान करना चाहिए अपने खाने के बारे में कि किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है घर में। कीप ट्रैक, एक ही ट्रैक पे चलना चाहिए, ठीक है। लव योर लेफ्ट ओवर्स, अपने लेफ्ट ओवर से प्यार करें। जो भी खाना आप छोड़ देते हैं आप उनको दोबारा खाएँ जब आपको भूख लगे, उनको ज़ाया मत करें। इसके अलावा जो है हम लोग पुअर पीपल की भी हेल्प कर सकते हैं। हमारे घर में जो मेड्स आती हैं हम उनको भी खाना दे सकते हैं ताकि हम खाने को ज़ाया होने से बचाएं, और इस तरीके से हम लोग नेकियां भी कमा सकते हैं। रीयूज़ मीन्स एज इट सेज, दोबारा इस्तेमाल का मतलब जैसे कि कहा गया है टू यूज़ समथिंग अगेन, किसी चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करना। इंस्टेड ऑफ, बजाय के सिंपली थ्रोइंग इट अवे, कि आप इसको दूर फेंक दें। यू कुड रीयूज़ गिलास, बॉटल्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड क्लॉथ बैग्स ओवर एंड ओवर अगेन। हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लास, बोटल्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, कपड़े के बने हुए बैग्स बार बार। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं। डू यू नो हाउ मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर? क्या आप जानते हैं कि कितने दरख्तों को काट कर जो है वो पेपर बनाया जाता है? 80,000 to 160,000 ट्रीज आर कट डाउन ईच डे अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में 80,000 से लेके 1,60,000 तक जो दरख्त हैं वो रोज़ाना काट दिए जाते हैं पेपर बनाने के लिए, और ये बहुत ही गलत बात है। आप लोगों को पता है कि ट्रीज़ जो हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। इसके अलावा हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लोग उनसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हासिल करते हैं। अगर हम ट्रीज़ को ही कट कर देंगे तो ये हमारे लिए जो है एक बहुत ही बड़ा लॉस है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं हाउ मैनी ईयर्स इट टेक्स फॉर अ ट्री टू ग्रो, कि एक दरख्त को उगाने में कितना वक्त लगता है? सम ट्रीज आर स्लो ग्रोअर्स, it takes 20 to 30 years to reach full size, and some are fast growers and they take 10 to 15 years to grow। कुछ दरख्त जो होते हैं जो कि फास्ट ग्रोइंग होते हैं वो 10 से 15 साल में जो है वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ दरख्त होते हैं जो कि स्लो ग्रोअर होते हैं, उनको बड़ा होने में, उनको ग्रो करने में 20 to 30 ईयर्स लग जाते हैं। और ये कितना बड़ा ड्यूरेशन आप देख सकते हैं। और हम लोगों को दरख्तों को कट करने में जो है एक दिन लगता है कि हम 80,000 से 1,60,000 तक दरख्त काट देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है जो कि हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों को इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। पेपर के यूज़ को जो है इसको जितना भी हम दोबारा इस्तेमाल कर सके इसको दोबारा इस्तेमाल में लाएं, और जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ है इसको कम करें। When we cut down trees carelessly, जब हम लापरवाही से दरख्तों को काटते हैं, इट कैन कॉज, ये वजह बनते हैं, बाइस बनते हैं, फ्लड्स एंड गुड सॉइल इज़ वॉश्ड अवे, सैलाबों की, और जो जरखेज़ मिट्टी है वो इसके साथ बह जाती है। बिसाइड्स वी क्रिएट माउंटेन ऑफ गार्बेज, इसके साथ हम लोग जो है
कूड़ा करकट के बड़े बड़े पहाड़ बना रहे हैं। Here is a slide of reuse. There are some things which we can reuse. Plastic bottle, jugs and containers, glass bottles and jars, paper and plastic bags, newspaper, office paper, scrap paper, clothing, bedding and towels. ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको हम दोबारा बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं. These are some examples of everyday items that can be reused many times over. कि बहुत बार जो है हम इन चीज़ों को जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं. रिसाइकल मीन्स चेंजिंग आ यूज ऑब्जेक्ट टू मेक अ न्यू वन. रिसाइकल का मतलब है कि इस्तेमाल शुदा चीज़ को एक नई चीज़ में तब्दील करना, एक इस्तेमाल शुदा चीज़ से एक नई चीज़ बनाना. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम कैंस कैन बी रिसाइकल टू मेक अदर एल्यूमिनियम आइटम्स. एल्यूमिनियम कैंस जो होते हैं, जैसे कि हम पेप्सी का कैन, कोक कैन, स्प्राइट कैन की जो कैन यूज़ करते हैं, इन कैंस को रिसाइकल करके हम कोई न्यू एल्यूमिनियम आइटम बना सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ मोर मटीरियल्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड? क्या आप और ऐसे मटेरियल्स के बारे में सोचते हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं? Here are some materials that can be recycled like paper, glass bottle and jars, plastic bottle, metal cans, cartons. These are the material which can be easily recycled. Through this art principle, we can easily keep our surroundings clean and healthy. So we should follow this principle and make our surroundings clean and healthy. Thank you so much everyone. Allah Hafiz.